हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रगति टीचिंग सेंटर चैनल पे स्वागत है। तो आज से हम लोग दोस्तों ऑप्टिक्स का जो है चैप्टर लेके आए हैं। और जैसा कि आप सभी जो भी हमारे बच्चे हैं उन सबको बोले थे कि यूट्यूब पे जो है रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग ऑप्टिक्स आपके लिए लेके आएंगे। तो कल नहीं आ पाए थे, कल नहीं डाल पाए थे, लेकिन आज से ऑप्टिक्स का जो है वीडियो आपके पास चला जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। तो सबसे पहला टर्म जो ऑप्टिक्स आपको दिख रहा है, ये ऑप्टिक्स का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, यानी हिंदी में बोले तो उसको प्रकाश की बोलते हैं या प्रकाश, ठीक है ना। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। कैसे सर? तो सर ये तो समझ गए, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। जैसे देखिए ना, लाइट से रिलेटेड जैसे कोई भी डिवाइसेस कहीं पे मिलता हो तो देखिए, जैसे मान लीजिए चश्मा की दुकान में लिखा था राहुल ऑप्टिकल्स, मतलब जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्रकाशी से यानी प्रकाश रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस मिलेगा वो ऑप्टिकल्स होता है, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो सर ये लाइट क्या होता है? तो बचपन से अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं सर लाइट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु आपको तभी दिखाई पड़ रहा है जब इस पर क्या हुआ, लाइट आ रहा है, और फिर ये लाइट टकरा के क्या हो रहा है, हमारे आंखों तक आ रहा है, फिर जाके तब इमेज बनता है, ठीक है ना। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे इमेज बनता है, ये सब सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना बचपन वाली बात तो आपको पता है कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक लाइट से क्या होता है, लाइट से हम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होता तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लैक है, ठीक है, तो ये हमें ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। ये रेड है, इसका मतलब रेड दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट, एक बात बताइए हमको कि जैसे लाइट यहाँ पे आया, किसी भी अलग अलग कलर का जो हमें दिखाई पड़ता है, अलग अलग कलर, जैसे मान लीजिए येलो, ब्लैक और रेड, ये सब जो आपको अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है। तो लाइट जो है ये कब अलग अलग दिखाई पड़ता है? जब लाइट इस पे पड़े और इसको ये ऑब्जर्व कर ले, यानी अवशोषित कर ले, या जब इस पे लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होकर आपके यहाँ तक आए तब दिखाई पड़ेगा। इन दोनों में से क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सी बात, अगर वो ऑब्जर्व कर लेगा तो आपको तो फिर दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ लाइट आया और इसी में ऑब्जर्व कर लेगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक आएगा नहीं, तो फिर आएगा नहीं, तो फिर हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। देख तभी पाएंगे जब यहाँ इस पर लाइट आएगा और लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट होकर फिर आपको आपकी आंखों तक आ जाए, तभी आप देख पाते हैं। तो लाइट बहुत चीज़ें से आ सकता है। जैसे आपको पता है नेचर वाला चीज़ें, तो आपको सन पता है, और भी लाइट ह्यूमन में जैसे बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, इसके ज़रिए आप लाइट लाते हैं। तो देखिएगा, चाहे मोमबत्ती का जलना, नहीं मोमबत्ती का जलना, आप लोग पहले तो लोग मोमबत्ती का जलाना, लालटेन सब जलाते थे, आपको पता है ना, उससे हम लोग रात में पढ़ाई करते थे। तो मतलब लाइट की मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह एक ऐसा चीज़ है। तो मोटा मोटी हमको ये समझ में आ गया हम लोगों को कि सर ये ऑप्टिक्स है क्या। तो अब क्लियर कर लीजिए, ऑप्टिक्स जो है आपका एक तरह का लाइट है। मतलब ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिक्स मतलब लाइट, यानी प्रकाश की। तो भैया ये प्रकाश की में हम लोग जो ऑप्टिक्स में जो ये क्या पढ़ने वाले, पहले हिंदी में डिफिनीशन रीड कर लेते हैं। बोले प्रकाश की भौतिक की एक ऐसी शाखा है, यानी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें प्रकाश तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब सिंपल बात, ये जो पूरा जो ऑप्टिक्स टर्म है ना, इसके अंदर आज से जितना भी पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जितनी भी फेनोमेनन है, जितनी भी घटनाएं हम पढ़ने वाले हैं, वो सारा ऑप्टिक्स के अंदर आने वाला है, ठीक है ना। तो यानी वो प्रकाश और प्रकाश से जुड़ी जितनी भी घटनाएं होती है, जितनी भी घटनाएं होगी, वो सारा घटनाएं जो हम लोग पढ़ेंगे, और वो सारा घटनाएं किसके अंदर आ जाएगा? ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं सर, ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट एंड फेनोमेनन रिलेटेड टू लाइट। सिंपल बात है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, सेम चीज़ लिखा हुआ है कि भाई ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स जो है ब्रांच का मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, अबाउट द लाइट, यानी लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, और एंड द फेनोमेनन ऑफ टू द लाइट, यानी लाइट के फेनोमेनन, यानी उसके घटनाओं के बारे में। तो भैया ये तो हमें समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे सर ऑप्टिक्स क्या होता है, तो सिंपल बात बोल दीजिएगा उनको कि ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट, यानी प्रकाश। सर ये ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? तो ऑप्टिक्स जो है एक फिजिक्स की ऐसा ब्रांच है, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन होते हैं, जितनी घटनाएं होती है, चाहे वो जैसे रिफ्रैक्शन कर जाए, रिफ्लेक्टेड हो जाए, जितनी भी सारे हम लोग घटनाएं पढ़ने वाले हैं, वो सारे घटनाएं को हम लोग जो है
किसके अंदर स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में। अब तो चलिए सिंपल सी बात हो गया लाइट, लेकिन लाइट जब हमको पता चल गया कि ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग सब पढ़ने वाले हैं लाइट, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सर लाइट तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि लाइट के थोड़ा सा हिस्ट्री को समझ लीजिए, क्योंकि जब तक हम लोग बैकग्राउंड, मेरा आदत है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तो वहाँ पे भी हम लोग आपको बैकग्राउंड उसमें थोड़ा सा हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते थे कि जैसे चार्ज का डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे कैसे आगे डिस्कवर किया गया, कैसे कैसे कौन बताया पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बारे में। ठीक उसी प्रकार लाइट का थोड़ा सा हिस्ट्री जान, देखिए ऐसे बात नहीं कि हिस्ट्री क्या एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेने से ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना, बाउंड्री बांध लेने से आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है ना बाबू। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लाइट के हिस्ट्री के बारे में। तो लाइट के हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले इसको मिटा लें। ठीक है ना, लाइट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। चलिए तो अब हम लोग हिस्ट्री, जैसा कि आपको बोल रहे थे कि हिस्ट्री ऑफ लाइट को हम लोग समझते हैं, तो देखिए आपको लिख चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट का मतलब। देखिए लाइट को पहले किसने कैसे कैसे खोज हुआ और लाइट को किसने क्या क्या बोला, अब हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप लोग समझते होंगे थोड़ा बहुत कि लाइट जो है, अब जैसे कि पढ़े होंगे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है, लाइट एक पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइट फोटोन, सब के बारे में आप टर्म सुने होंगे ना। लाइट सीधी रेखा में चलते, ये सब सारे बातें आप सुने होंगे। तो ये थोड़ा सा हम लाइट के कैसे कैसे बात हुई, किसने इनके बारे में चर्चा किया, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए हिस्ट्री ऑफ लाइट यानी हिंदी वाले भाई साहब प्रकाशिकी के इतिहास। ठीक है ना, यानी प्रकाश के इतिहास। आप लोग समझ सकते हैं, इतना छोटा सा बात है, यानी प्रकाश के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाश के इतिहास, ठीक है, प्रकाश के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लाइट के बारे में बताया था बाबू, वो बताए थे न्यूटन साहब ने। कौन बताए थे? न्यूटन साहब ने। कब बताए थे? 1675 ईस्वी में। उन्होंने लाइट यानी प्रकाश को उन्होंने कण बता दिया था, यानी पार्टिकल्स बताए थे। यानी सबसे पहले दुनिया में आए और न्यूटन साहब ने 1675 में 1675 ईस्वी में प्रकाश को यानी लाइट को कण बता दिया। यानी ये जो थ्योरी दिए थे वो था कॉर्पस्कुलस थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी था। और इस थ्योरी में कॉर्पस्कुलस का मतलब होता है कि छोटे छोटे कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो न्यूटन साहब ने दिए और 1675 में बताया कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है। लफड़ा कब हुआ? जब थोड़ा ही मतलब एक ही एज के साइंटिस्ट थे और ये 1675 में दिए और आगे चल के आपका 1678 ईस्वी में हाइजेन साहब ने एक थ्योरी दिए थे, जो थ्योरी था वेव थ्योरी। कौन सा थ्योरी था? वेव थ्योरी था। और जिन्होंने वेव थ्योरी दिए थे, और वो जो वेव थ्योरी में उन्होंने ये बता दिया था कि लाइट जो है वो एक वेव है, यानी एक तरंग है। भैया हो गया लफड़ा। लफड़ा होना, आपको पता है कि उस समय न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जाने माने थे, उनका नाम था। तो भैया इनका बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इनका बात तो दोनों में घुचापची हो गया। ये बोला था नहीं लाइट वेव है, ये बोला था नहीं लाइट पार्टिकल है। हम आपको ऐसे बता रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में काफ़ी मतलब दोनों में ये चला। फिर उसके बाद अंततः पूरी दुनिया ने ये मान लिया, क्योंकि भाई न्यूटन साहब बड़े आदमी थे, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो बहुत पहले मतलब बहुत कुछ एक खोज किए थे, तो उनका लोग मान सम्मान करते थे। फिर दुनिया ने मान लिया कि नहीं लाइट पार्टिकल है। इनकी बातें को लोगों भूल गया। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले 1675 में आए और न्यूटन साहब ने बता दिए कि लाइट क्या है, पार्टिकल्स है। फिर 1678 में हाइजेन साहब आए और बता दिए कि लाइट एक वेव है, यानी एक वेव थ्योरी दिए थे, जिसमें हाइजेन साहब ने प्रूव किया कि लाइट एक तरंग है, यानी एक वेव है। फिर क्या हुआ देखिए, थोड़ा ही दिन बाद 1801 में, यानी 1801 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस यंग। क्या नाम था इनका बाबू? थॉमस यंग। और थॉमस यंग ने प्रूव कर दिया कि लाइट इज़ अ वेव, यानी लाइट क्या है, वेव है। इस चीज़ को वो प्रूव कर दिया। फिर लोगों को लगा अरे रे एक साइंटिस्ट और थे, एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था हाइजेन, वो भी तो वेव बताए थे। उनको लगा था कि अच्छा ये भी साइंटिस्ट है, ये भी भाई साहब बताए थे कि वेव है। लाइट क्या है, वेव है, यानी प्रकाश जो है एक तरंग है। इस चीज़ें को थॉमस यंग ने प्रूव कर दिया। ये जो प्रूव किए थे, ये जो बाद में किस कौन सा प्रूफ या कैसे प्रूफ दिए थे, तो यंग डबल्स
स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने प्रूव किए थे, ठीक है ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने प्रूव कर दिए थॉमस यंग ने कि लाइट जो है एक वेव है, यानी प्रकाश जो है एक तरंग है, और वो 1801 में ये चीज़ें को प्रूव कर दिया था। मज़ा तो तब आया, लेकिन सुनिएगा, यहाँ जो ये भाई साहब जो प्रूव किए थे ना, यहाँ भी शक का दायरे में था। इन्होंने बता रहे थे कि ये मैकेनिकल, यानी कहने का मतलब ये कैसा वेव है, तो ये मैकेनिकल वेव को लेके चल रहे थे। लेकिन जैसा कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, जैसे आपका साउंड, जैसे साउंड है, ये साउंड जो है बाबू वो मैकेनिकल वेव है, यानी साउंड को चलने के लिए क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। जी हाँ, साउंड को चलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ता है बाबू, मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आप सुनाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मीडियम जो है हम और आपके बीच में क्या है, हवा है। तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप समझदार हैं। साउंड को चलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ता है बाबू, मीडियम, यानी माध्यम के, यानी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो होता है मैकेनिकल वेव के अंतर्गत। लेकिन आप सभी बच्चे को पता है सर, लाइट, जो कि अभी फिलहाल प्रूफ है कि लाइट के चलने के लिए, लाइट जो चलती है यानी प्रकाश चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि सन जो आता है, सन से आने में ऐसा जगह है बीच बीच में जहाँ कोई माध्यम नहीं है, फिर भी हम लोगों तक पहुँचता है। आप सबको पता है कि नहीं पता है, हम लोगों तक पहुँचता है। कितना दूरी है बताइए, आप सभी बच्चे को पता है सन का जो स्पीड है, सन के लाइट का जो स्पीड है, लाइट का स्पीड कितना है जरा बताइए, सभी को बोलिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर आपको बहुत हल्का लग रहा होगा, देखिए कितना भारी है। 3 पे 8 जीरो रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, इतना मीटर पर सेकेंड। और इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया, मतलब 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो से भाग देंगे ना तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 3 पे कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा। इतना किलोमीटर पर सेकेंड, तो कितना होगा देखिए, 1 टेंस, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कहने का मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए एक सेकेंड में लाइट जो है, सन की लाइट यानी प्रकाश की जो गति है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। और सोचिए फिर भी आने में 8 मिनट लगता है। तो फील कीजिए अपने आप को, 8 मिनट 20 सेकेंड भी कहा जाता है। तो फील कीजिए कि कितना दूरी है, और क्या इतने दूरी में कहीं ना कहीं बीच में ऐसे जगह है जहां कोई मीडियम नहीं है। तो इसीलिए जो ये मैकेनिकल यानी वेव जो लेके चल रहे थे, वो कैसा वेव लेके चल रहे थे कि मैकेनिकल वेव है। तो फिर आगे चल के एक, लेकिन लाइट जो है आपका मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यानी मैक्सवेल और हर्ट साहब आए थे और ये दोनों बंदा ने पूरा कमाल कर दिया। 1873 में मैक्सवेल साहब ने लाइट को बता दिया कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश, एक हिंदी वाला भाई साहब लिख लीजिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात इन्होंने मैक्सवेल साहब ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिए थे। लेकिन हर्ट साहब ने लेबोरेटरी में बाय एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1887 में ये प्रूव करके दिखा दिया कि लाइट हैज़ बिहेवियर लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करती है। ये बात को हर्ट साहब ने बता दिया। तो भैया देखिए यहाँ पे पूरा खतरा चल रहा है। सबसे पहले तो देखिए न्यूटन साहब ने 1675 में प्रकाश को पार्टिकल्स बताया, कण बताया। फिर 1678 में हाइजेन साहब आए, लाइट को वेव बता के चले गए, यानी बताए थे लाइट एक तरंग है। फिर दोनों में जंग हो गया। जंग होने के बाद पूरी दुनिया ने न्यूटन साहब की बात मान ली और बताया कि लाइट बाबू तरंग है। फिर थॉमस यंग साहब ने आए और प्रूव कर दिया कि लाइट क्या है, एक वेव है। लेकिन इन लोग को ऐसे मान रहे थे कि लाइट जो एक मैकेनिकल वेव है। फिर आगे चल के मैकेनिकल वेव का मतलब आपको समझा चुके हैं। मैकेनिकल वेव का मतलब, मैकेनिकल वेव जैसे साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, जिसको चलने के लिए क्या होता है, मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है।
फिर एक मैक्सवेल हर्ट्ज साहब 2 साइंटिस्ट है, और मैक्सवेल साहब ने 1873 में ये बता दिए कि भैया लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये मैथमेटिकली फार्मूला के जरिए ये चीज़ों को प्रूव करके शो कर दिए। और फिर हर्ट्ज साहब ने 1887 में लाइट को बताया कि लाइट जो है वो कैसा बिहेवियर करता है, कैसा बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। और उन्होंने ये लेबोरेटरी यानी बाय एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करके दिखा दिया। फिर तो भैया दुनिया अब यही मानने लगा था कि चलो लाइट एक वेव है, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक आपको भी पता चल रहा है 3 साइंटिस्ट 4 साइंटिस्ट जो ऐसा वेव के बारे में बताते चला गया। फिर भैया आगे एक मैक्स प्लैंक, जिसके बारे में हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैक्स प्लैंक साहब ने 1900 में यानी 1900 ईस्वी में ये बता दिया कि लाइट जो है ये पार्टिकल्स है। फिर भैया वही बात अचानक से फिर आ गया पार्टिकल से, देख रहे हैं ना ये जो चीज़ें जब खिचड़ी होते जा रहा है। फिर इन्होंने क्या बता दिया कि नहीं लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स में क्या, फोटोन। पार्टिकल्स में क्या, फोटोन। और आपको सबको पता है फोटोन मतलब क्या होता है, पढ़े होंगे, ऊर्जा का एक बंडल। हाँ, आप सब जानते हैं फोटोन यानी ये पार्टिकल्स है। ये क्या है, एक पार्टिकल्स है। फिर आगे चल के आइंस्टीन सामने आया 1905 में, ये प्रूव्ड कर दिए कि नहीं लाइट जो है ये क्या है, एक पार्टिकल है। लाइट जो है ये प्रूव्ड कर दिए कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। अब भैया इस चीज़ों से इतना तू मैं हुआ, इतना ज़्यादा होने के बाद हम लोग मजबूर हो गए। मजबूर क्या हो गए कि हम लोग ये मान लिए कि लाइट जो है पार्टिकल्स भी है और लाइट जो है क्या है, वो वेव भी है। ठीक है ना। तो ये माने नहीं, ये बाय एक्सपेरिमेंट के जरिए थ्योरी, देखिए कोई भी थ्योरी तब तक सही होगा जब तक वो चीज़ें को फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ें को फॉलो करते आ रहा है। ये भी कहना सही है कि लाइट एक क्या है, पार्टिकल्स है, क्योंकि भाई लाइट जब पार्टिकल्स है और लाइट एक वेव है, ये दोनों बात सही है। लाइट पार्टिकल्स के जैसे वेव कब होता है और पार्टिकल्स कब होता है, सुनिएगा। जब लाइट सीधी रेखा में चल रहा है, आ रहा है, तो वेव की तरह वो व्यवहार करता है। लेकिन जब लाइट किसी वस्तु से टकराता है यानी फोटोन यानी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो लाइट जो है वो पार्टिकल्स भी है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला भी व्यवहार होता है। तो ये दोनों बात सही है, ठीक है ना, ये दोनों बात सही है। तो ये दोनों बात को दुनिया मान चुकी है। यानी आगे चल के हम लोग अभी जो नया डेज, अगर अभी की बात करें तो अभी हम ये चीज़ मान चुके हैं कि लाइट क्या है, वेव भी है और लाइट क्या है, पार्टिकल्स भी है। तो ये था हिस्ट्री। और आपको अब मज़ा आया होगा लाइट के बारे में जान के कि इतना रोचक सी बातें हैं कि लाइट के बारे में ये सब बातें हुई थी। यानी पहले न्यूटन साहब आए, पार्टिकल बताए, फिर हाइजन साहब आए, वेव बताए, फिर दोनों में ये छिड़ा, फिर पार्टिकल मान लिया गया। फिर थॉमस यंग साहब आए, फिर उन्होंने बता दिया कि लाइट एक वेव है। फिर यहाँ से आगे चलने के बाद वेव में ये मैकेनिकल वेव की बात कर रहे थे। फिर मैक्सवेल साहब आए, बताया लाइट नहीं, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर आगे हर्ट्ज साहब आए, उन्होंने बताया कि नहीं लाइट जो है ना, लेबोरेटरी बाय एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किए थे कि लाइट जो है भैया वो कैसा बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेवियर करते हैं। यानी कहने का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करते हैं वो। और फिर मैक्स प्लैंक साहब आए 1900 में और बताया कि नहीं लाइट जो है पार्टिकल से फोटोन है। फिर बोला ये क्या हो गया। फिर आगे चल के आइंस्टीन साहब, आप नाम सुने होंगे, इनका बहुत बड़े साइंटिस्ट है ये। फिर 1905 में इन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो भैया ये सारे तू मैं होने के बाद पूरी दुनिया ने एक चीज़ को माना था। फिर हम वो चीज़ें आपके सामने लिख रहे हैं। चलिए, तो यानी अभी हम लोग, यानी कहने का मतलब इस हिस्ट्री ऑफ लाइट आप लोग देखें, तो इसको देखने के बाद अब हम लोग जो कहने चाह रहे हैं, नोट में क्या लिखे हैं कि नाउअडेज यानी अभी वी बिलीव दैट लाइट हैज़ ए डुअल नेचर। यानी कहने का मतलब ये तू मैं एक कण पे चल रहा था, एक आपका यानी तरंग पे चल रहा था, यानी कोई पार्टिकल्स बता रहे, कोई वेव बता रहे, और दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। नहीं वेव के बारे में तो प्रूफ कर दिए थे हाइजन साहब ने और मैक्सवेल साहब ने, और इधर आपको पार्टिकल्स के बारे में ये चीज़ें आइंस्टीन साहब ने प्रूफ कर दिए थे। तो फिर दुनिया ने ये दोनों चीज़ें को मानने लगा और बताया कि वी बिलीव दैट लाइट एज ए डुअल नेचर। दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल वाले नेचर, यानी दूसरा मार्कर ले लेते हैं, एक पार्टिकल नेचर यानी लाइट जो है ये पार्टिकल्स भी है, और एक क्या एज वेल एज वेव नेचर। यानी लाइट दो नेचर को शो करता है, एक कौन सा नेचर, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। यानी पार्टिकल मतलब क्या होता है, फोटोन होता है। ये चीज़ आप समझिएगा,
जब पार्टिकल्स की बात करें तो उसका मतलब फोटोन समझना है, जब वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी वेव में कैसा वाला वेव, तो वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं, यही चीज़ को लिखे कि हम लोग मानते हैं कि प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों है, यानी प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है। तो अब दोनों चीज़ें मान लेना है, क्योंकि प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है, जिसमें प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। आपको पता है प्रकाश क्या है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। यानी कण मतलब फोटोन और तरंग मतलब EMW। तो कहने का मतलब लाइट जो है बाबू, लाइट दो चीज़ें हो गया, क्या हो गया, एक तो कण हो गया, यानी एक तो पार्टिकल्स हो गए, दूसरा क्या हो गया, लाइट जो है आपका वेव हो गया। वेव मतलब क्या, वेव मतलब आपको क्या समझना है, EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। और कण मतलब क्या समझना है आपको बाबू, फोटोन समझना है। चलिए ठीक है, ये बात तो आप समझ गए कि लाइट जो है यानी प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग ये हम जानते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट इन ऑप्टिक्स अगर हम बात करें इस प्रकाशिकी के चैप्टर में, तो कभी भी हम लोग लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चीज़ें हम लोग नहीं पढ़े। देखिए कि जब प्रकाश चलता है यानी वेव चलता है तो उसमें उसका दोनों गुण होता है, एक उसमें मतलब उसका कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट होता है और उसमें इलेक्ट्रिक वेव भी जनरेट होता है। तो जैसे मान लीजिए ये मार्कर को अगर हम देख पा रहे हैं, तो ये जो मार्कर को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेव के कारण हम लोग देख पाते हैं, ना कि उसमें मैग्नेटिक वेव के कारण। तो हम लोग प्रकाशिकी में जब बात करेंगे तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रिक वेव होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक वेव होगा, यानी विद्युतीय तरंग के कारण, ठीक है ना, विद्युतीय तरंग के कारण। यानी किसी भी वस्तु को अगर प्रकाश के कारण आप देख पाते हैं तो विद्युतीय तरंग के कारण देख पाते हैं, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कारण होता है जनरेट, हम मानते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स के अंदर जो है केवल इलेक्ट्रिक वेव के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो पूरा ये लाइट में जो हम बात करने वाले हैं उसमें जो होगा वो इलेक्ट्रिक वेव के कारण होगा, ठीक है ना, विद्युतीय तरंग के कारण होगा। ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक टर्म और आएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये क्या लाइट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश। देखिए जिसमें एक रंग का प्रकाश हो, यानी मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसमें एक प्रकार की लाइट, एक प्रकार का कोई वस्तु, मतलब एक रंग वाला कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए लाल, हरा, पीला, जैसे मान लीजिए आपको सुनने में आ रहा होगा मोनो मतलब एक न, मोनो मतलब एक, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड न, तो ये आपको वैसा टर्म आ रहा होगा जिसमें केवल एक हो। तो देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब यही हो गया कि जिसमें एक कलर वाला लाइट जो होता है ना उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। अच्छा विबग्योर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए VIVGYOR, तो ये सब बच्चे को पता है विबग्योर। ये जो यानी 7 कलर जब मिलता है ना बाबू, याद रखिएगा, जब 7 कलर मिल जाता है, 7 कलर के मिलने से 7 यानी 7 रंग जब मिल जाता है, 7 कलर जब मिल जाता है, तब जाके आपका एक सफ़ेद रंग बनता है, यानी एक वाइट कलर का निर्माण होता है, याद रखिएगा। यानी विबग्योर जो है इसमें कितने कलर, यानी विबग्योर इसको क्या पढ़ते हैं, विबग्योर आप सबको पता है विबग्योर, यानी वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या है, रेड है, ठीक है। तो यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हुआ जिसमें यानी एक वर्णी प्रकाश, नाम में ही स्पष्ट है कि जिसमें यानी एक प्रकार का जो रंग वाला जो प्रकाश वाला लाइट होता है, कोई वस्तु हुआ तो उसको बोलते हैं। और जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद में 7 रंग छिपा होता है। और कोई भी वस्तु अगर लाल दिखाई पड़ रहा है या येलो दिखाई पड़ रहा है या ब्लैक दिखाई पड़ रहा है तो उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज के कारण, ठीक है ना, उसके वेवलेंथ आपको पता है, नहीं पता है तो हम बात करेंगे आगे चल के। लैम्डा यानी ये जो है ना यहाँ तक का दूरी वेवलेंथ कहलाता है, यानी उसके वेवलेंथ के कारण वो लाल, हरा, पीला, काला ये सब दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिक्स में
कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और ऑप्टिक्स को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर दो चैप्टर होगा, एक रे ऑप्टिक्स होगा, एक वेव ऑप्टिक्स होगा। तो अब हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्टिक्स में जो आपको बताए थे क्या क्या चीज़ पढ़ना है, आइए देखिए। ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग बांट दिए, एक तो आपका पता चल गया ना आपको किरण यानी जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स, और एक होता है वेव ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे, एक बार उसमें रे ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग किरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबू इसमें हम लोग दोनों को बांट दिए। रे ऑप्टिक्स इसमें एक अलग चैप्टर होगा जिसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, इसमें एक चैप्टर ये हो जाएगा और एक दूसरा चैप्टर इसमें ये होगा, जो हम लोग दो ही बांटते हैं, एक ये हो गया यानी ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ये पूरा यहाँ जितना पॉइंट दिख रहा है ये रे ऑप्टिक्स का है, फिर यहाँ इधर वाला जितना पॉइंट दिख रहा है आपको ये वेव ऑप्टिक्स का है। तो देखिए रे ऑप्टिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए बोले कि बहुत सिंपल सा चैप्टर है, क्योंकि क्या आप प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़े हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होगा। तो रे ऑप्टिक्स में यानी सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हम लोग का क्या रहेगा, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा टॉपिक रहेगा मिरर के बारे में, ठीक है ना, मिरर यानी दर्पण के बारे में जानेंगे, और आप ऑलरेडी पता होगा, आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एंड तीसरा पॉइंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत इजी सा चैप्टर है ये, थोड़ा सा लंबा है बट इजी है, इसलिए नंबर है इसमें, कुछ नहीं, बहुत इजी है ये। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और चौथा पॉइंट है बाबू रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन सरफेस यानी समतल सतह पर अपवर्तन। यह हम लोग का चौथा टॉपिक हो जाएगा। और पांचवा टॉपिक है वक्र सतह पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। वक्र सतह पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। और छठा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। और सातवां पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में नाम सब सारा टॉपिक के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है ना। और जो सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे हो गए, सारा टॉपिक तो आप हमको लगता है क्लास 9 के स्टैंडर्ड में भी जान लेंगे। सेलिना वाला बुक अगर आप पढ़े होंगे तो ये बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा है, हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ाते हैं आईसीएसई वाले के, तो हम लोग जानते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये देखिए। और आठवां पॉइंट है हम लोग को क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाश की तंत्र। तो बाबू इसमें हम लोग को रे ऑप्टिक्स के अंदर 8 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर मिरर, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ आपका कर्व सरफेस, फिर लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स हो जाएगा आपका खत्म। लेकिन इतना आसानी से कैसे ख़त्म होने देंगे। देखिए नॉर्मली हम लोग कैसे स्टाइल में पढ़ते हैं आपको पता है, स्टाइल यही रहेगा कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े उसके जस्ट बाद यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे स्टार्ट किए, तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्योरी पढ़े उसके जस्ट बाद आपको नॉमरिकल से भरपूर मात्रा में आपको नॉमरिकल करवाएंगे। और फिर दूसरा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक हाइजेंस प्रिंसिपल यानी हाइजीन का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरा पॉइंट रहेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश विवर्तन के बारे में, एंड चौथा पॉइंट रहेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवन के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। गाड़ी का जो शीशा वाला देखे होंगे, तो आप जैसे जाइएगा आगे वाला बंदा आता है तो आपको दिखेगा चमकेगा, लेकिन वही बंदा अगर गाड़ी पर बैठा हुआ है और शीशा लगा हुआ है और आधा सा लाइट मार रहा है नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि वो वाला शीशा जो होता है ना, जो मिरर होता है, उस पर पोलराइजेशन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम बहुत पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो ये हुआ प्रकाश का ध्रुवन, यानी 4 टॉपिक है आपका किसमें, वेव ऑप्टिक्स में, और आपका 8 टॉपिक है इसमें रे ऑप्टिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स को कल स्टार्ट करेंगे, यानी अगले वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और 8 का वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। सबसे पहले हम लोग समझे कि ऑप्टिक्स यानी क्या होता है। तो ऑप्टिक्स एक लाइट है, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट क्या होता है, तो लाइट की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, चाहे किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो वो लाइट की वजह से। और लाइट क्या है, तो लाइट 2 नेचर रखते हैं, कौन कौन सा, एक पार्टिकल्स और एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डायरेक्ट हम आपको ना तो कण बताएं ना ही बोले तरंग है। इसके लिए हमारे इतिहासकारों ने कैसे कैसे आया, कैसे कैसे इतिहासकारों ने बतलाया था, उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ लाइट आपको बता दिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना आपको ऑप्टिक्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आज का बस बेसिक लेक्चर है। मतलब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बड़ी सुंदर तरीके से कवर करेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितनी चाहे वीडियो लंबा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेंगे और उसमें सारे नॉमरिकल्स जो भी होगा करना होगा उसके बारे में करेंगे, ठीक है ना बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए बाय, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, ओके, बाय।